अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक बज़मी और आज मेरे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सदर भी हैं। और आपने माजी में भी देखा और आजकल के दौर में भी आपने देखा कि हर जो भी सियासी दौर है उसमें बड़े एक्टिव नजर आते हैं और अपने हल्के में भी टाइम देते हैं और इसके साथ साथ असम्बली में भी टाइम जरूर देते हैं। और ये सब चीज़ों को साथ लेकर चले, कुछ माजी की याददाश्तों पर इसका जिक्र करेंगे और कुछ मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और फिर कुछ हल्के की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एजाजुल हक साहब, हर दौर में आपकी अहमियत जो है वो बड़ी खास रही है। इसकी क्या गिदड़ सिंगी है सर आपके पास, या फिर यह है कि अल्लाह का खास करम है, या फिर यह समझा जाए कि माजी में जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो कंट्रीब्यूशन है 11 साल का, उसकी वजह से आप एक अहम शख्सियत जो है वो गर्दाने जाते हैं। देखिए, एक तो बात आपकी सही है। मेरी अपनी तो कोई इतनी वो नहीं है हैसियत। अब ठीक है, 6-7 इलेक्शन लड़ लिए हैं हाँ। तो पॉलिटिकली एक स्टैंडिंग हो जाती है और तमाम जिन जमातों के साथ हम रहे हैं उसमें अहम पोजीशंस पे हम रहे हैं। लेकिन अहमियत इसलिए भी कई दफ़ा हो जाती है कि छोटी जमात हो और आप जब इलेक्ट हो जाएंगे तो वो जो 250 का एक रेला होता है उससे हटकर होते हैं आप लोग। हटके होते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि आपकी अहमियत, आपकी हैसियत उनसे ज़्यादा होती है। आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकते हैं। तो जमहूरियत के अंदर तो ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक किस्म की ऑटोक्रेसी है। अच्छा, डिक्टेटरशिप तो नहीं है, डेमोक्रेसी तो नहीं है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी है। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी के सरबराह हैं वो उसको एक फिefडम की हैसियत से, एक सल्तनत की हैसियत से चलाते हैं और बादशाह सलामत अगर नाराज़ हो जाएं तो फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो बादशाह सलामत को खुश करने के लिए इंसान जो है वो तमाम हदूद क्रॉस करने की कोशिश करता है, जिन हदूद के अंदर उसको रहना चाहिए। नहीं, बादशाह सलामत वही हैं जो नजर आ रहे हैं, या बहुत से बादशाह सलामत, हर जमात का अपना बादशाह सलामत है। अच्छा, तो नून के जो बादशाह सलामत हैं वो तो जाहिर है आपके भाई हैं। नहीं, मैं किसी के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो एक आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। हाँ, जनरल बात करें कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि मौजूदा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, मज़ीद बेहतरी होनी है, या ये बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, मेरा बड़ा इस पे एक स्टडी कह लें, मुशाहिदा कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, मौजूदा सिस्टम मौजूदा हैसियत में नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, मेरा ये ख्याल है पर्सनली। और इस सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस लाने पड़ेंगे। इस सिस्टम को रीफर्बिश करना पड़ेगा और इस सिस्टम को के अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी। ठीक है। हमारे यहाँ जो मसला रहा है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि इंडिविजुअल्स, चाहे वो मार्शल लॉ हो, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो। ठीक है। डेमोक्रेसी मैं नहीं कहता, क्योंकि डेमोक्रेसी मैं नहीं समझता। आपने एक नई टर्म मुतारिफ करवा दी। ऑटोक्रेसी मतलब ऑटोक्रेट वही होता है जो कि होता मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ही है, लेकिन जिसने जमहूरियत का ठीक है, लबादा ओढ़ा होता है। तो उस हवाले से जो जो सिस्टम है ना पूरा, वो सिस्टम उस इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कि एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है तो सारा चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमेंगी। फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस को मजबूत होना चाहिए, सिस्टम को सिस्टम जो है वो उसको घूमना चाहिए, इंडिविजुअल के इर्द गिर्द नहीं, लेकिन इंडिविजुअल्स को सिस्टम के मुताबिक होना और विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम रहना चाहिए। वो यहाँ पे नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा, आप 1 इलेक्शन कराएं, 10 इलेक्शन कराएं, 20 इलेक्शन कराएं, एंड रिजल्ट वही होगा जो आपको नजर तो ये सिस्टम कब बेहतर होगा? जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे होगी? नहीं, ये सिस्टम बेहतर होगा जब इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। बगैर इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए किसी भी स्टेक होल्डर, बिल्कुल सही है। मैं जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर देखना चाहिए कि फ्लॉज कहाँ पे, क्यों लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालती निज़ाम कहाँ पर ख़राब है, क्यों लोगों को रिश्वत देकर काम करवाना पड़ रहा है। इसका मतलब आपका जो DMG का निज़ाम है, कहीं उसके अंदर कमज़ोरियाँ हैं। बिल्कुल सही है। क्यों आपको फ़ौज को इतनी दफ़ा इंटरफेरेंस करनी पड़ती है, इसका मतलब आपके जमहूरियत के अंदर कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है। तो बहुत सी बातें कर सकते हैं इस मामले। बिल्कुल सही है सर। तो ये कहना जी कि आओ फौज पीछे हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। देखें, हर मुल्क के अंदर आपके अदारे और आपकी फौज तो मैं नहीं कहता, लेकिन अदारे कम अज़ कम हर जगह ऑन बोर्ड। अमेरिका को ले लें, पेंटागन बहुत सी चीज़ों पे हावी होगा। ऐसे ही है। इंडिया को ले लें, रॉ जो है कई चीज़ों पे हावी होगा। हमारे यहाँ ये कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा एक्सपोजर ज़्यादा रहा है, मार्शल लॉ ज़्यादा रहा है, तो लोगों को मालूम हो गया। फिर दूसरा, हमारे यहाँ अब
रिसेंट फिनोमिनन जो चला है ना वो एक सोशल मीडिया कि ये बिल्कुल सही। पॉडकास्ट आ गया, आपका बातचीत आ गई, सोशल मीडिया आ गया, हाँ। झूठ आ गया, झूठ ज्यादा आ गया, यानी बिल्कुल। जिसमें कोई बेसिस ही नहीं है। जब उसको आप एक दफा सुनेंगे, दो दफा सुनेंगे, तीन दफा, अच्छा यार शायद कहता तो सच ही होएगा, हाँ, जैसे चाहे उसकी कोई ना बुनियाद हो ना उसकी कोई हाँ। बेस हो। आप लगे हुए हैं, कभी पुरानी बातों को लाकर उछालना शुरू कर दिया कि लोगों को उससे टेंशन हाँ, हो या और लोग ट्रोलिंग उससे स्टार्ट तंग कर आए। दी, बिल्कुल सही है। और ये चीज़ें जो है ये मतलब आपको मालूम है कि दुश्मन को इस वक्त हमला करने की जरूरत नहीं है। दुश्मन इस वक्त साइबर ज़्यादा अटैक्स कर 5th जनरेशन वॉरफेयर, साइबर अटैक, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम और अदारों के दरमियान नफरतें पैदा करना, और वो हमारे यहाँ माशाल्लाह तो बेहतरीन आप तरीके सर से। जब पनामा लीक्स हुआ उसके बाद नवाज शरीफ साहब गए, फिर उसके बाद इमरान खान साहब गए, वो रीजन जो भी हो, लेकिन आपकी शख्सियत उसमें गैर मुतनाज़ रही है। आप न्यूट्रल ही नजर आए हैं। उसकी वजह किसी एक जगह पे तो आप स्टैंड कर रहे होंगे ना, दिली तौर पे, या आपने कहा नहीं होगा, किसी को तो बेहतर समझ रहे होंगे। देखिए हम उस लिहाज से सही रहे हैं जहाँ पर कि अदारों की बात है, सिस्टम की बात है, यानी आउट ऑफ द वे जाके किसी ऐसे शख्स की नहीं साथ दिया जिस पे कोई इल्ज़ाम लगा, यानी अपने आप को आप खुद क्लियर करवाएं। बिल्कुल सही। जैसे हम अपने आप को झूठे इल्ज़ामात भी हम पे लगे हुए हैं, अभी तक मैं केसेस भुगत रहा हूँ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल केस बना हुआ है, विक्टिमाइजेशन चलती वो अभी रहती भी है। मैं तारीख भुगत के आ रहा हूँ भावलपुर से। 14 तारीख को दोबारा जाना है, आगे पता नहीं कितने फेरे और लगेंगे। तो इस मुल्क के सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं जब तक उनको ठीक नहीं किया जाएगा, अब मेरी जैसी शख्सियत जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, एग्जैक्टली। अगर उसको आप एक ऐसे झूठे जाली केस में फंसाएंगे तो लाजिम बात है, एक तो लोग नहीं मानेंगे, दूसरा सिस्टम की बदनामी होगी, दूसरे अदारों की बदनामी होगी। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए इन तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। तो अभी बैठे हैं स्टेक होल्डर्स, अभी इत्तेफाक है, कहते अभी हैं कि अदलिया अभी थोड़ा जरा अलग चल देखिए रही ना, है। हमारे यहाँ सिस्टम इस किस्म का रहा है कि माजी में एक ट्रॉयका होता था, क्योंकि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार होता था 58(2)B का, बिल्कुल। और साथ अपॉइंटमेंट ऑफ दी आर्म फोर्सेस के जो हेड होते थे। फिर सदर मुमलिकत के पास और बहुत से ऐसे इख्तियार होते थे जो 8वीं तरमीम के अंदर जिनको इंडेमनिटी दी गई, और उसके बाद फिर उनको कौन सी तरमीम लेकर आए थे जो जिसमें उसको ख़त्म किया गया, 13वीं या 14वीं या जो भी। तो सिस्टम हमारा जब तक के ठीक नहीं होगा ना, उस ट्रॉयका में मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना कि जहाँ दो शख्सियात मिल जाती थी तीसरा फारग हो जाता, तो सदर मिल गया, आर्मी चीफ मिल गया, वज़ीर आज़म फारग हो गया, वज़ीर आज़म मिल गया, सदर मिल गया, आर्मी चीफ फारग हो गया, ठीक है ना। तो आर्मी चीफ मिल गया, कोई और मिल गया तो एक और फारग हो गया। अब उस सिस्टम के अंदर 58(2)B के निकलने के बाद इख्तियारात वज़ीर आज़म को मुंतकिल करने के बाद, इख्तियारात तो मुंतकिल हो गए लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं आई। तो छोटी छोटी बातों पे उलझना, कि जिस तरह बच्चे नहीं खेलते बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि जी मेरा फ़लाँ शख्स को फ़लाँ जगह होना चाहिए, मेरे इस शख्स को इस जगह होना चाहिए। तो आप एक सिस्टम के अंदर जब सिस्टम क्रिएट करेंगे, यानी फ़ौज का अगर एक सिस्टम है और उसके अंदर आप एक और सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो बैकफायर करेंगे। बिल्कुल सही। सर, बाइख्तियार वज़ीर आज़म है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बाख्तियार से अब क्या मतलब है? बाख्तियार से मतलब फैसले वो कर रहे हैं, कैबिनेट को वो चला रहे हैं, बाकी और बाख्तियार क्या होना है? सिस्टम बाख्तियार है कि नहीं है? सिस्टम बाख्तियार नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि कई लोगों से बाख्तियार मिल के होंगे, चलाया है। बाकी जो हेड है डिपार्टमेंट्स के बाख्तियार होंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें जिस पे बेख्तियार भी हैं।